ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हेलो हाँ जी वीरे, नाम दसो अपना, कौन बोलते हो। सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। लखनऊ से सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं। जी सर भैया, आपको क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा ना अभी रिसेंटली रिजेक्शन आया है जी और मुझे ना दोबारा से अप्लाई करना था। जी जरूर मैंने कीजिए। GCMS नोट्स मैंने अप्लाई किए थे। हाँ जी, उसमें उन्होंने जो रीजन दिया है वो वही रीजन है कि वी विल नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल कम बैक। यस सर। नॉर्मल रीजन है। जी तो अब मुझे आपसे ये असिस्टेंस चाहिए कि पहले तो मैंने खुद ही सब कुछ किया था, मैंने अप्लाई खुद ही किया था। जी सर। अब मेरे को अब किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। जी तो मुझे पता लगा आपके बारे में, जी तो मैंने इसलिए लाइव कॉल अटेंड करा। तो उसमें मुझे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं प्लीज। सिद्धार्थ भैया, कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती। एक प्रोफेशनल का काम होता है, उसने हर रोज़ वो काम करना होता है। मेरे और आपके अंदर सिर्फ यही अंतर है कि मैं ये काम रोज़ करता हूँ और आपने पहली बार किया, इसलिए आपका रिफ्यूज़ हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये कारोबार है कनाडा कंट्री का, उनकी यूनिवर्सिटीज़ का, उनकी एम्बेसी का। वो कभी भी किसी को रिफ्यूज़ नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है अप्लाई करने वाले में। जी जी, सही कह रहे हैं। मैं अभी 2 मिनट आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। जी पूछिए। आप मुझे बताइए, आपने पढ़ाई कितनी करी हुई है। सर मेरे पास जो ग्रेजुएशन है BIT, बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी जो मैंने 2004 में की थी। जी उसके बाद मेरे पास कुछ डिप्लोमाज हैं। जी 2 मेरे पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और PG डिप्लोमा, और मैंने वो UK से लिए थे। जी मतलब मैं 5 साल UK भी रहा हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूअस वर्किंग में हूँ। जी जी सिद्धार्थ जी, आपने कोर्स और कॉलेज कौन सा लिया था। मैंने क्रेंडल यूनिवर्सिटी ली थी न्यू ब्रंसविक में। जी मास्टर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम था, जी 2 साल वाला। जी और मैंने LCS में अप्लाई किया था, 1 ईयर फीस भी पे करके। GIC भी किया था। IELTS मेरा 7 बैंड है ओवरऑल, जी नो बैंड लेस देन 6। जी सिद्धार्थ जी, कम से कम भी 1000 रीज़न होते हैं रिफ्यूज़ल के। जितनी आपने मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ अब 4 या 5 रीज़न रह जाते हैं जिसके बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। ओके। आपने अपनी फ़ाइल के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया है, जो कवरिंग लेटर दिया है, उसके अंदर आपने जस्टिफाइड किया है कि आप ये मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट क्रेंडल यूनिवर्सिटी में क्यों करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने अभी बेस्ट ऑफ नॉलेज और एबिलिटी से जो SOP बनाया था ना, जी खुद ही बनाया था, तो उसमें मैंने जस्टिफिकेशन तो दी है कि मैं क्यों ये करना चाह रहा हूँ। जी क्योंकि मेरा मास्टर्स मैंने नहीं कर पाया जी मास्टर्स, और अभी मेरे को 10 साल से ज्यादा वर्किंग हो गया है। जी। तो जस्ट टू अपग्रेड माई सेल्फ इन माई प्रोफेशन, यस सर। लुकिंग फॉर अ सीनियर पोजीशन, तो इंडिया में उसमें मास्टर्स चाहिए होता है। तो ये सब मैंने लिखा था उसमें। कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत है आपकी एप्लीकेशन में, आप अपना GCMS नोट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर क्लियर लिखा होगा कि आपकी जो मोटिवेशन लेटर है उसमें आप जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे कि आप इतने पैसे लगा के कनाडा जा रहे हैं और इसका आउटकम क्या होगा। जब आपके GCMS मिले, आपको भी मिल गए या मिलने हैं। नहीं, मेरे को मिल गए। मिल गए। उसमें पढ़िए, उसमें ये लाइन कंप्लीटली लिखी होगी कि आप इंटरनेशनल एजुकेशन पे जो पैसा खर्च रहे हैं, आपने नहीं बताया कि इसका आउटकम आपको क्या निकलेगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसमें। नहीं सर, उसमें ना एक बड़ी स्ट्रेंज चीज लिखी है उन्होंने। उसमें ये लिखा है कि आपके एजुकेशनल और वर्क डॉक्यूमेंट जो हैं जी 2006 से 2018 तक मिसिंग है। मगर मैंने ना सर वो खुद लगाए थे, मैंने खुद उनको क्लाइंट इंफॉर्मेशन में अटैच किया था।
जी उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वर्क हिस्ट्री और एजुकेशन हिस्ट्री 2006-2018 मिसिंग है आपकी। जी। इससे मैंने तो पूरी पे स्लिप सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट नोट भी करा के अटैच करा, क्लाइंट इंफॉर्मेशन में अटैच किए। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं हम लोग, उसके चौथे पांचवें पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि आपने जो हायर सेकेंडरी, जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्या है और वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसमें आपने सारी डिटेल फिलअप करी हुई अप टू डेट की? हाँ सर, मैंने खुद ही किया था वो फॉर्म भरा हुआ है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया था। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा टेक्निकल रह गया, बाकी सारी चीज़ें मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आप सिर्फ मुझे मेरे ईमेल आईडी पे आपके केप नोट्स और आपका फॉर्म मुझे भेज दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है me@vinayhari.com। me@vinayhari.com। मुझे ईमेल पे आप अपना केप नोट्स और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेज दीजिए। हो सके तो आप SOP भेज दीजिए। आपका केस 110% वाला है, ये वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकते आपको। यू आर प्रोफेशनल एंड यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स। सर एक चीज भूलिए, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, AIP आ चुका था मेरा। AIP के बाद रिफ्यूज़ किया है आपका? जी जी। 100% वीज़ा आ जाएगा, मैं गारंटी लूँगा। आपको जैसे ही ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वीज़ा मिलेगा। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे भेजिए सारी। आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल कीजिए, अपना नंबर लिख के, मैं सारा स्टडी करके आपको खुद कॉल करता हूँ। ठीक है सर, बहुत मुश्किल से करीब 4-5 हफ्तों से मैं लगा हुआ हूँ आपसे बात करने। नहीं, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं अभी इसीलिए ये प्लेटफॉर्म रेडी किया है, क्योंकि हम लोग कॉल्स नहीं ले पा रहे, क्योंकि सारे काउंसलर्स घर पे बैठे हुए हैं अपने। जी जी जी। आप अपनी क्वेरी मुझे ईमेल पे भेजिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सर मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, आपकी ईमेल आईडी me@vinayhari.com। हाँ जी, VINAYHARI.com। सिद्धार्थ जी अभी इंटेक कौन सा था आपके? ऑनलाइन क्लास लगाई थी आपने? नहीं सर, मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं लगाई थी। अभी डेफर किया आपने? क्या किया अभी? डेफर करा लिया था जी, डेफर करा लिया था। डेफर कौन सा इंटेक है आपका अभी? अभी मेरे पास जो LOA आया है वो सितंबर का लिया है। हाँ, डोंट वरी, आप चले जाएंगे। सितंबर तक फ्लाइटें चालू हो जाएंगी, आपको आराम से मिल जाएगा वीज़ा। और सर जो भी आपका एक्सपेंस होगा, आई एम हैप्पी टू पे यू। अरे सर, किसी की जिंदगी से, सर किसी की जिंदगी से ज़्यादा थोड़ी होता है। बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। आपका काम हो जाएगा ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सर अप्रिशिएट, किसी बंदे की ज़िंदगी का सवाल है सर यहाँ पे। मैं अपनी सारी ज़िंदगी का तजर्बा लगा दूंगा, आपका वीज़ा मेरे लिए चैलेंज होगा सर। कुछ लड़ाइयाँ हम लोग लड़ते हैं जीतने के लिए, पैसे तो सारी ज़िंदगी कमाने होते हैं सर। I appreciate sir, very nice sir, thank you। आई विल गिव यू गारंटी सर, गारंटी ऑन एयर है हम लोग, ये रिकॉर्डिंग पे जा रहा है। आपका 100% वीज़ा लगेगा और मैं लगा के दूंगा। ओके, निश्चिंत हो जाइए। आप कागज़ भेजिए, मैं 1 घंटे बाद आपसे बात करता हूँ। ठीक है सर, ठीक। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू जी।